हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैंने इस वीडियो में वर्गमूल को गुणनखंड विधि द्वारा बड़े ही सरलता से सिखाने का प्रयास किया है। आप देखें और अंत तक बने रहें मेरे इस वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। ये आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आप आसानी से सीख जाएंगे। इसको सिखाने से पहले हम यहाँ कुछ संख्या का वर्ग दे रखे हैं। ये अभाज्य संख्या का वर्ग है, इसको थोड़ा सा खाली देख लें। 11 गुना 11 121, 13 गुना 13 169, 17 गुना 17 289, 19 गुना 19 361। इसको देख लीजिए, आगे इसका काम पड़ेगा, वो हम बताएंगे। वैसे संख्या तो अनंत होती है, अभाज्य संख्या भी अनंत है। इसको पूरा याद करना तो संभव नहीं, बस कुछ देख लें तो वही 8-10 गो है, इसको देख लें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, वर्गमूल 144 का गुणनखंड विधि से अगर हमको कहा जाए वर्गमूल निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम 144 का गुणनखंड निकालेंगे। पहले निकालेंगे तभी वर्गमूल। 2 से 144 में भाग देंगे 72, फिर 2 से देंगे तो 36। इस तरह आप देते जाइए और भागफल लिखते जाइए उसका, ठीक है। फिर 2 से लिखे 9, फिर 3 से लिखे 3। तो यहाँ क्या आया हम देख लीजिए, गिनती के साथ गिन लीजिए। 4 गो 2 है, 2 गो 3 है, 1 और ये 1, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 2 ठो 3 है, इस तरह लिख दीजिए, इस तरह करिए। अब आप यहाँ कहिए 2 2 में से 1 2, फिर 2 2 कम में से 1 2, और 2 3 में का फिर 1 3। पेयर में से कोई एगो को ले लेंगे। वर्गमूल का यही नियम है। 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 144 का वर्गमूल कितना निकल गया? 12। और यह चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि जब इकाई अंक सम संख्या हो, 0 2 4 6 8 अगर हो, 0 तो 2 4 6 8 या 0 हो तो 2 से लगाने का प्रयास करें। इसमें सबसे कम अंक को लेना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा अंक नहीं। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। अब है दूसरा 324। 324 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो 324 का पहले गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे, चूँकि इकाई अंक सम संख्या है, 4 है, तो 2 से लगाएंगे। 2 कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 कम 2। फिर देखिए 81, 8 1 9, ये 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगाए, चूँकि यहाँ पर 1 है। 8 1 9 होता है, 9 3 का पारा आता है। जो भाज्यता का नियम जानते होंगे विद्यार्थी, उसके लिए आसान है गुणनखंड निकालना। 27 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 बार में, ठीक है। तो आइए 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 गो 3 है 2, तो आइए 2 2 में से 1 2, 2 3 में से 1 3, फिर 2 3 में से 1 3, पे 3 तिया 9 दूना 18। 324 का कितना निकल गया? 18। अब हम आप लोग को दे रहे हैं 484। चलिए यहाँ इसका रफ कर लेते हैं। 484 का रफ यहाँ कर लेते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 484 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 चौका 2, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 121। अब आप ये जान लीजिए, अभी जो हम आपको कहते हैं थोड़ा इसको याद कर लीजिए। इसके कहने का मेरा कारण ये है, तो बहुत से बच्चे देखिए जो जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। जो नहीं जानता है उसको दिक्कत होगी। अब 121 जो है, जब भी 11 से ही भाज्य होगा, या तो अपने आप 121 से होगा या फिर 1 से होगा। लेकिन यहाँ हम तो गुणनखंड निकालना है, 11 से कोई नीचे का अंक ऐसा नहीं है जो 121 को विभाजित कर सके। अगर इसलिए इसको याद रहेगा ना, तो आप जो आसानी से यहाँ पर बिना समय गंवाए 11 11 11 121। तो 484 का क्या हो गया? 2 2 गो 2 ये हो गया, और 2 11 ये, 2 2 का 1 2 यहाँ लिखते हैं। 2 11 का 1 11, यानी 22। 484 का वर्गमूल कितना हो गया? 22 हो गया, ठीक है। चलिए हम अब दूसरी तरफ चल रहे हैं। इधर बनाते हैं। अब आइए 1444 का कोई आपसे कहे इसका
गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल करते हैं। देखिए लास्ट में 4 है, तो ये तो 2 से ही इसको भाग देंगे हम। 7 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर 2 से देंगे चूँकि लास्ट में सम संख्या है। 2 तिया 6 1, 2 6 12, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ 361 आया, तो 361 आया तो बहुत बच्चे को आभाज्य संख्या का अगर वर्ग याद नहीं रहेगा, 361 को अलग अलग संख्या से भाग लगा लगा के देखेगा, समय वेस्ट होगा उससे। आपको पता है कि 19 गुना 19 361 होता है, क्योंकि अब बोले सर 19 से नीचे का अंक नहीं है, नहीं, 361 को विभाजित करने के लिए 19 से नीचे कोई अंक नहीं है जो जिससे 361 विभाजित होगा। 19 ही है इसका इकलौता। और वैसे तो 1 से दुनिया की सारी संख्याएं विभाजित हो जाएगी और एक अपने आप से। यहाँ तो 19 है, 19 तो क्या हो गया, 2 गुना 2, 2 को 2 है, 2 गुना 19 है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया, और 2 2 में से 1 2, 2 19 में से 1 19, ठीक है, बराबर कितना हो गया 38। तो 1444 का वर्गमूल कितना हो गया 38, ठीक है। अब आइए 2601 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 2601 देखिए ये तो 2 से नहीं लगेगा पक्का, चूँकि इसके इकाई अंक 1 है। इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तभी ये 2 से लगेगा, ये 1 है। तो चलिए 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 का भाज्यता का नियम क्या है, सबको जोड़िए, अगर 3 के पहाड़ा में आ जाता है समझिए 3 से लग जाए। 6 2 8 और 8 1 9, 0 को जोड़ेंगे तो वही होगा, तो 2 6 8 1 9, 9 को हम चलिए यहाँ 3 से लगाते, 2 6 8 1 9, 9 आता है 3 का पहाड़ा में, इसलिए इसको 3 से लगाते हैं। 3 8 24, 2 3 6 18, 2 3 7 21, फिर जोड़िए 8 6 14, 14 7 21, तो फिर ये 3 से लगेगा। 3 दूनी 6, 2 3 8 24, 3 9 27। अब क्या आता है मेरा 289। और देखिए जो हम आपको दे रखे थे, फिर हम बार बार आपको दिखाते हैं ताकि आपको फोकस करने के लिए। 289 17 गुना 17, 289 17 से नीचे कोई भी अंक नहीं है जो 289 को विभाजित कर सके। चूँकि बच्चे जो 9 10 के बच्चे हैं, जो 8 के बच्चे हैं, वो यहाँ आके फंस जाते हैं कि 289 का फिर क्या, वो 5 से लगा के 3 से लगा के 4 से, जिसको भाज्यता का नियम नहीं मालूम है वो परेशान होता है। तो याद रहेगा ना, तो आप जो है बिना समय गवाए आप 289 जब इतना किए तो यहाँ 17 रख दीजिएगा। 17 गुना 17, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17 पे अंडर रूट दे दीजिए। फिर आप यहाँ देखिए 2 3 का वर्गमूल 1 3, 2 17 का 1 17, तो क्या हो गया 51, ठीक है 51। 3 3 9, 3 3 और 2 7 17, 17 तिया 51, ठीक है। अब चलिए अब अगला लेते हैं आपको। चार सौ 441, ठीक है, इसका निकालना है। तो 441 देखिए, फिर ये भी 2 से नहीं लगेगा चूँकि इसका इकाई अंक 1 है ना। ये 4 4 8 1 9, 9 आता है 3 का पहाड़ा में, तो इससे 3 से लगा कर देखते हैं। 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 2 3 7 21, देखिए 7 4 11 1 12, 12 3 का पहाड़ा मतलब फिर 3 से लगाइए। 3 चौके 12, 2 3 9 27, 49 ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, डायरेक्ट 7 7 49। तो इसमें आप सबसे पहले क्या देखिए, सबसे भाज्यता का नियम, भाज्यता में क्या है कि पहले 2 ट्राई करेंगे, फिर 3 ट्राई करेंगे, 2 से ना लगा 3 तो 5 नहीं तो 7, उससे ज़्यादा ना उससे ज़्यादा, फिर जो हम अभाज्य संख्या का वर्ग लिखे हैं आप उससे कीजिए, ठीक है। तो चलिए 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, 2 3 का वर्गमूल 1 3, 2 7 का वर्गमूल 1 7, बराबर क्या हो गया 21, ठीक है। तो यहाँ 441 का वर्गमूल 21 निकल गया। आइए कुछ और देख लेते हैं। 625 का वर्गमूल निकालना है।
625। आइए पहले गुणनखंड निकालते हैं। ये तो 2 से लगेगा नहीं, जो आप तो जानते ही, पहले ही बता चुके। 3 से भी देख लेते हैं। 5 2 7 6 13, इसका योगफल 13 आता है। 13 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसके लास्ट में 5 है, डायरेक्ट 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 25 को 5 से लगाएंगे तो 5। क्या वो 5 आया हमको? 4। 1 2 3 4। 2 5 का वर्गमूल 1 5, 2 5 का वर्गमूल 1 5 बराबर कितना हो गया? 25। 625 का वर्गमूल 25। देखिए एक बात जान लीजिए, वर्गमूल 8 से शुरू होता है, लेकिन 9 10th वाले बच्चे, जो 10th हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, अगर नहीं जानते हैं वर्गमूल, तो उसको द्विघात समीकरण 10th वाले बच्चों के लिए दिक्कत होती है। द्विघात समीकरण में वर्गमूल निकालना आता है हिसाब बनाने के क्रम में। और दूसरी, समांतर श्रेणी में भी वर्गमूल का थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। थोड़ा एक नया किस्म का भी वर्गमूल देख ले, जो समांतर श्रेणी में आप बनाएंगे ना, तो वहाँ काम आएगा। थोड़ा सा बस टाइम लेंगे, देख लीजिए आप। जैसे कोई कहे 75 का वर्गमूल निकालने के लिए, ये पूरा पूरा नहीं निकलेगा। जिस तरह 625 का 25 निकल जाता था, 441 का 21 निकल जाता था, ये पूरा पूरा नहीं निकलेगा। आइए 75 का गुणनखंड निकालते हैं। 7 5 12 है, 12 3 के पहाड़ा में था, ये 3 से लगाते हैं। 3 से भाग देंगे तो 25, 25 है तो 5 से डायरेक्ट भाग देंगे। तो इसका क्या हो गया? 3 गुना 5 गुना 5। तो 2 5 तो पेयर में है, इसका 1 5 निकल जाएगा, पर 3 पेयर में नहीं है, 3 वर्गमूल के ही रूप में रह जाएगा। तो इस 75 का वर्गमूल क्या निकला? 5√3। ये √3 का मान निकाल कर आप गुना कर सकते, फिर भी एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा 75 का। ठीक है, दशमलव में अगर आप ये √3 का मान निकाल के 5 से गुना कर दीजिएगा तो हो सकता है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं, 50 का वर्गमूल। 50 का गुणनखंड करते हैं हम। 2 से लगाएंगे, 0 है लास्ट में, तो 25 बार में, फिर 5 लगाए, 25 25, 2 गुना 5 गुना 5। तो 2 5 का वर्गमूल 1 5। 2 2 का वर्गमूल नहीं, 2 का तो वर्गमूल है ही नहीं, क्योंकि 2 पेयर में नहीं है, इसलिए करके इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ काट देते हैं, 5√2, क्योंकि 2 पेयर में नहीं है, इसलिए वर्गमूल के ही रूप में रह जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, 200। 200 को फिर हम निकालते हैं। 2 से निकाल रखेंगे तो 100, फिर 2 से निकालेंगे तो 50, फिर 2 से 25, 5 5 गुना 5, तो क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। 2 2 का वर्गमूल, ये तो पेयर में है, ये 2 5 भी पेयर में है, पर ये 2 अकेला है, 1 2 तो अनपेयर रह गया, इसको आप वर्गमूल में ही रखें, तो बराबर क्या हो गया? 10√2। तो ये आप समांतर श्रेणी में आप जब पढ़ेंगे, जो बच्चे अभी तो नहीं पढ़े हो तो पता ना हो, तो ये जो है गुणनखंड विधि से जो निकाला गया वर्गमूल है, एक विभाजन विधि से निकलता है। उसमें बड़ा बड़ा अंक का, देखिए निकल तो गुणनखंड विधि से भी जाएगा, बड़ा बड़ा अंक, जो 5 अंक 6 अंक का वर्गमूल 8 अंक का, तो विभाजन विधि है। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर फिर विभाजन विधि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरे बताया गया वर्गमूल समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी। और हम एक बात बता दें, स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर वाइज चैप्टर भी मैथ सॉल्यूशन करके वीडियो पे डालेंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।